मध्य प्रदेश के पास एक घना और वीरान जंगल है, कालवन। कहते हैं वहाँ रात में कोई नहीं जाता और जो गया वो वापस नहीं आया। स्थानीय लोग कहते हैं कि जंगल की गहराई में कोई आवाज़ है जो इंसानों को खींच लेती है। वो आवाज़ इंसान की नहीं होती, लेकिन सुनाई इंसानी भाषा में देती है। कहानी शुरू होती है 3 दोस्त ऋषभ, मीरा और जॉय एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उनकी रिसर्च उन्हें कालवन के जंगल तक ले आई। मीरा ने कहा, यहाँ कोई नहीं आता, इसका मतलब है रियल स्टोरी। जॉय ने कहा, और शायद कुछ असली डर भी। उन्होंने कैमरा, ड्रोन, टेंट और ज़रूरी सामान लिया और जंगल में घुसे। पहली रात जैसे ही शाम हुई, जंगल की चुप्पी गाढ़ी होती गई। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, बस पेड़ों की सरसराहट और एक धीमी सी आवाज़, ऋषभ इधर आओ। ऋषभ चौंका। उसने सोचा ये मीरा की आवाज़ है। वो पीछे मुड़ा। मीरा वहीं खड़ी थी, पर फिर वही आवाज़ दूसरी तरफ से फिर आई। अब तीनों डर गए। जॉय ने कहा, भूत प्रेत नहीं होते, शायद एको हो। मीरा ने कहा, पर वो नाम लेकर कैसे बुला रही है। दूसरी रात अब जंगल ने रंग दिखाना शुरू किया। जॉय ने देखा कि उनके टेंट के पास किसी के पैरों के निशान हैं, उल्टे पैरों के। ड्रोन उड़ाया गया। स्क्रीन पर एक काली परछाई दिखी जो पेड़ों के बीच बेहद तेजी से भाग रही थी, इंसान की तरह, पर जमीन से थोड़ी ऊपर। मीरा ने धीरे से कहा, ये कोई जानवर नहीं है। गहराई की ओर तीनों अब जंगल के अंदर की ओर बढ़े, ये सोचकर कि वहाँ कोई पुराना आदिवासी मंदिर होगा। उन्हें एक टूटी हुई मूर्ति मिली, बिना सिर की। मूर्ति के नीचे लिखा था, जिसने इसे जगाया वो अब केवल उसकी आवाज़ सुनेगा। और तभी मीरा ज़मीन पर गिर पड़ी और बोलने लगी, पर किसी और आवाज़ में, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। अब क्या हो रहा था? मीरा की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। उसके हाथ हवा में तैर रहे थे, मानो वो किसी को पकड़ रही हो। ऋषभ और जॉय उसे टेंट तक घसीट कर लाए। रात को फिर वही हुआ, जंगल से आती आवाज़ें, जॉय अब तुम्हारी बारी है। और जॉय गायब हो गया। सुबह ऋषभ अकेला बचा था। मीरा बेहोश थी, जॉय कहीं नहीं था। वो कैमरा उठाकर भागा, लेकिन जीपीएस फेल था। वही जगहें बार बार सामने आ रही थी। तभी एक झील दिखी और उस झील में जॉय खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। 5 साल बाद सरकार ने कालवन जंगल में घुसना पूरी तरह बंद कर दिया था। पर एक दिन एक शिकारी जो चोरी छिपे अंदर गया था, उसका नाम था आरव। वो दावा करता है कि कुछ रिकॉर्डिंग उसके पास हैं जो उस रात ऋषभ ने कैमरे में कैद की थी। रिकॉर्डिंग चालू होती है, ऋषभ की लास्ट फुटेज। ऋषभ सांसें फुलाते हुए बोल रहा है, ये जंगल तुम्हें भूलने नहीं देता। तुम अगर इसे दिखाओ, ये तुम्हें कैद कर लेगा। फिर फुटेज में मीरा दिखती है। अब वो चल रही है, पर उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं। उसकी गर्दन तिरछी है, आंखें सफ़ेद। शिकारी कहता है, उस दिन के बाद मैं बीमार पड़ गया। मुझे रात में वही आवाज़ें आती हैं, आरव आओ। मैं समझ गया हूँ। बाहर से किसी ने रात में फिर से ड्रोन उड़ाया गया। 100 साल पहले कालवन जंगल के उस हिस्से में एक छोटा आदिवासी गांव हुआ करता था। यहाँ एक वाचक नाम का बाबा रहता था, जिसने बचपन से ही जंगल की कहानी सुनना शुरू किया। और पर एक दिन बाबा ने गांव वालों को चेतावनी दी, ये जंगल जागने वाला है, इसे मत छेड़ो। इसकी आत्मा को जगाओगे तो ये तुम्हारी आत्मा खा जाएगा। लोगों ने मजाक उड़ाया और उसी रात पूरा गांव गायब हो गया। सिर्फ एक टूटी हुई मूर्ति बची, बिना सिर की। और 2015 में सरकार ने जंगल के बीच से एक सड़क का निर्माण शुरू किया, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बन पाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।